This video is sponsored by V-Guard. कह रहा था और टीआरएस को बीआरएस तो बना दिया, लेकिन पार्टी में वही बेटा वही बेटी का आरोप हमेशा लगता है। भाई साहब, आप अपनी बात कीजिए। जी, मेरा नाम शकील है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो माशरे को हम देखते हैं उस बुनियाद पे ये कह सकता हूँ कि ये आपने जैसा स्टार्टिंग में कहा कि माहौल क्या है, तो मैं ये माहौल देखता हूँ कि ये करीब नेक टू नेक मामला आया है बीआरएस और कांग्रेस का, लेकिन पलड़ा अभी भी भारी है बीआरएस का। बीआरएस ने बहुत ही कम अरसे की इस रियासत को ज़बरदस्त तरक्की दी है। आप टाउन्स में देखिए, विलेजेस में देखिए, इंटीरियर आप जितनी भी रूट लेवल पे भी जाके देखेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं क्योंकि मार्केटिंग का भी आदमी हूँ, मैं जाता हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त तरक्की की है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फॉरेन कंपनीज़ जो आना है, बहरहाल केसीआर और केटीआर का जो विज़न है वो बहुत गैरमामूली है और हमें लगता है कि वो अभी भी वो आगे है। जितना मैंने अभी देखा इलेक्शन के मौके पे भी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स को जा कर के या यहाँ पे भी जो रीड किया है, उससे लगता है कि अभी भी जो है केसीआर का पलड़ा भारी है। भले ही जो है 10 साल में इतना टफ फाइट उसको नहीं मिला था कि बीआरएस को, अब के मर्तबा उसको टफ फाइट मिला है। अच्छा, एक दिलचस्पी, तो चूँकि तेलंगाना साउथ का स्टेट है, तो बहुत लोग जो हमारे चैनल को देखते हैं या हिंदी भाषी क्षेत्र के, तो उनको इस स्टेट की पॉलिटिक्स के बारे में उतना पता नहीं रहता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने इलेक्शन इस बार हो रहे हैं उसमें सबसे इंटरेस्टिंग इलेक्शन तेलंगाना का हो रहा है। लोगों को ये बताते रहता हूँ कि क्योंकि इस इलेक्शन में, इसके पहले जो इलेक्शन होता है, आमतौर पे जब आप कहीं इलेक्शन होता है तो आप पीछे के इलेक्शन के हिसाब से देखते हैं कि किसका पार कितना है। इसके पीछे के इलेक्शन में बीजेपी तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हो गई थी जीएचएमसी के चुनाव में। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी-गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी-गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लग रहा था कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पावर के तौर पर आगे आ रही है, लेकिन पीछे जो डेवलपमेंट हुआ कि उन्होंने अपने स्टेट प्रेसिडेंट बंडी संजय, जो केसीआर के खिलाफ आग उगल रहे थे, उन्हें पद से हटा दिया। लोगों को लगा कि ये क्या है, जो केसीआर पे हमले करता था उसको बीजेपी ने क्यों हटा दिया। ये आप मानते हैं इससे कुछ कंफ्यूजन पैदा हुआ तेलंगाना के लोगों में? नहीं, इस तरह से तो कंफ्यूज, ये बात तो है कि बीजेपी ताकत बन के उभर रही थी, लेकिन अभी कोई ताकत नहीं है। वो उसका क्या वजह क्या हुआ? उसकी वजह पता नहीं, क्या पॉलिटिक्स है उसकी, वो तो हम नहीं कह सकते। वो तो पॉलिटिशियन ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो है बीजेपी तकरीबन 4th पोजीशन पे चले गई है। 3rd पोजीशन पे एमआईएम 9 सीटों पे लड़ रही है। 7 सीटों पे वो शोरशाट लग रही है, 2 सीटों पे कमज़ोर उनके आदमी है। तो इस तरह से जो है 3rd पोजीशन पे एमआईएम आएगी और 2nd पोजीशन पे कांग्रेस लग रही है। लेकिन कांग्रेस अभी बीआरएस को टक्कर देती दिख रही है कि पीछे है? नहीं, टक्कर देती लग रही है, टक्कर तो दे रही है, ये बात तो है अपनी जगह कि तो कांग्रेस का ग्राफ बढ़ने की क्या कर दिया कांग्रेस ने? कांग्रेस का ग्राफ बढ़ने की एक वजह जो है, एक ऐसा होता है ना कि एक क्या करना चाहिए, प्रोपोगंडा किया जाता। जैसे अभी मैं 4 दिन पहले एक शोरूम में गया था, तो वहाँ पे मशहूर था कि भाई 80% डिस्काउंट चल रहा। हम भी दौड़े दौड़े गए और वहाँ से खूब माल ख़रीदा, लेकिन पलट के जब बाहर निकलने के बाद देखे तो पता चला हमने महंगा सौदा कर लिया है। वो तो एक प्रोपोगंडा किया गया वहाँ पे कि भाई ये बहुत सस्ता। तो कांग्रेस ने इस प्रोपोगंडा में वो जीत गई है, कामयाब हुई कि बस कांग्रेस आ रही है। गारंटी देंगे। हाँ, गारंटी देंगे। तो वो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो प्रोपोगंडे के नतीजे में एक माहौल बन गया उसका कि वो जीत रही है। लेकिन रूट लेवल पे अगर जाके देखा जाए तो जो घर घर झोपड़ी जो केसीआर ने जो इमदाद पहुँचाई है, जो शादी कल्याणम जो किया है, और बेशुमार जो स्कीमात है, गैर मामूली स्कीमात है, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में इतनी विजन के साथ और इतनी जल्दी तरक्की करने वाली ये एक वाहिद रियासत है। और एमआईएम के बारे में क्या आपका? एमआईएम के बारे में बताया ना मैंने कि 7-9 सीटों पे उन्होंने कंटेस्ट किया है। नहीं, जो उनको बीजेपी का बी टीम बोलते कई लोग। नहीं, वो तो कहा जाता है, वो भी इसी तरह है। देखिए, इसी तरह तो डरा के अभी तक हिंदुस्तान तेलंगाना से, हैदराबाद से निकलने नहीं दिया गया कि भाई कांग्रेस आ जाएगी या आ जाएगी, बीजेपी आएगी। तो ये ऐसा तो डराया गया है, ये आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना एक दिन तो बाहर निकलना पड़ेगा। आप बताइए, आप क्या करती है और आपकी राय क्या है, आपका मिजाज क्या बोलता है? जी, मेरा नाम खालिदा परवीन है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, उस तरह या मारूफ हूँ मैं हैदराबाद में। अब आप आज के हालत हाजरा पे
जी मैं हालात हाजरा और ये चुनाव का माहौल। हाँ जी, चुनाव का माहौल मेरे हिसाब से, मेरा अंडरस्टैंड के हिसाब से तकरीबन एक राउंड अप हुआ हमारा पूरा हैदराबाद, पूरे तेलंगाना में। उसी हिसाब से कांग्रेस का वेव तो चल रहा है, अभी ज़ोर के लहर नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस तो आगे चल रहा है, बीआरएस थोड़ा सा पीछे पीछे है। लेकिन ये 2 दिन में 29-30 में क्या मैजिक चलता वो नहीं बोल सकते, इसलिए सरकार कौन बनाएगा ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस काफ़ी अरसे से रूलिंग पार्टी नहीं है, बीआरएस रूलिंग पार्टी है, तो मैजिक किसका स्ट्रांग रहेगा वो ऊपर आएगा, क्योंकि नेक टू नेक फाइट है। अच्छा, कहते हैं कि फीमेल्स में जो अपनी स्कीम्स है, अपनी योजनाएं हैं, बीआरएस उसको बहुत घर तक पहुंचाने में, केसीआर किट हुआ, ये सब हुआ। तो मैं कई जगह जाता हूँ, जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुआ, वहाँ लोग कह रहे थे कि लाडली बहना योजना बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान को बहुत मदद कर रही है, उनको पावर में ले आ देगी। राजस्थान में चिरंजीवी योजना, गैस सिलेंडर, महिलाओं को मोबाइल, केसीआर के लिए, केसीआर ने भी महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन, ये वो सब। मुझे लगता है इंडिया में सबसे ज़्यादा वृद्धावस्था पेंशन यही मिलती है 2060 साल के ऊपर के लोगों को। 16 रुपये 2016 रुपये जी। आपको भी मिलती? मैं क्यों, मैं तो आपने 2016 बोला था। लेकिन मुझे पता है, क्योंकि लोग मेरे पास आकर एप्लीकेशन भरा के लेके गए। तो मिल जाता है लोगों को? हाँ, मिल रहा है। तो ये इंडिया में हाईएस्ट है क्या? मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। देखिए, मैं महिला हूँ तो महिला के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि ओनली महिला के बारे में बात करूँ, नहीं। लोगों के बारे में बात करूँगी, क्योंकि डेवलपमेंट सबके साथ होता है। अरे आप सोशल फील्ड में काम करते हैं तो आपको मैं उसमें नहीं बांट रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं को एक वोट बैंक के तौर पे इतना हाईलाइट किया जा रहा है। हाँ, तो मैं बता रही हूँ, यहाँ पर एक तो माइनॉरिटी, फिर उसके अंदर महिला, इस तरह जो है ना, हमको कॉर्नराइज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि पूरा गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस हो या बीआरएस हो, कोई भी जो है, हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, महिलाओं को दे देंगे, इस तरह का कोई टिश्यू पेपर की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा एजुकेशन पे, हेल्थ पे और उनके रोज़गार पे काम करो। काफ़ी है सब, क्यों दे रहे हैं सब लोगों को, जो है ना, फ्री दे के जो है ना लोगों को नाचारा बना रहे, ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस अभी बीआरएस 2000 चिल्लर रुपये जो पेंशन दे रहे बूढ़े लोगों को, उनके घर के नौजवान बच्चों को जॉब्स नहीं है। अगर वो बच्चा ग्रेजुएट करके कोई आईटी कंपनी में काम करता है छोटा मोटा, तो 12-15 हज़ार उसको काम आया था, वो 2000 रुपये खुद अपने दादी को दादा को देता है, केसीआर देने का क्या है? तो इस तरह आपकी बात पर मैं एक जवाब देता हूँ। कल मैं गया था अशोकनगर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों से मैं बात कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसीज आ नहीं रही, फिलअप नहीं हो रही, जॉब्स मिल नहीं रहे। अभी जो वैकेंसीज आई हैं उसको पोस्टपोन कर दिया कि इलेक्शन के बाद करेंगे, वो काफ़ी संख्या में। तो मैंने पूछा कि गांव देहात में फिर इसका क्या फ़र्क है, तो उन्होंने कहा कि सर हम किसानों के बच्चे हैं, 1 एकड़ पे 4000 रुपये रायतू बंधु का ये केसीआर देते हैं। 10 एकड़ का किसान है तो 40,000, 100 एकड़ का किसान है तो 4 लाख, 1000 एकड़ का किसान अगर है तो 40 लाख। तो इतने पैसे ये दे रहे हैं 4000 के एकड़ के। तो जब इलेक्शन आता है तो हमारे मम्मी पापा ही वो 4000 उनको ज़्यादा याद आता है, हमारी वैकेंसी, हमारे जॉब के बारे में वो कहते हैं पढ़ते तो मिलता ही। तो ये जो मुंह बंद करने की जो टेंडेंसी और नई राजनीति शुरू हो गई पॉलिटिक्स, ये आपको लग नहीं रहा कि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है? ज़्यादा टाइम में टिक नहीं पाता, जब तक मालूम नहीं है तो वो ले लिए और वो बोलने लगे। लेकिन बच्चे अपने नवासी पोतरा पोतरी जब माँ को समझाएंगे, दादी आप 2000 लेके कर रहे हैं, 15,000 लॉस हो रहा हमारे घर से, तो वो लोग वो पलट जाएंगे। और ऐसे कुछ लोग शायद आपको इंटरव्यू नहीं देंगे, देहात में जाके पूछिए कि आपको पेंशन मिल रहा, ओल्ड एज पेंशन, बोलते हैं कि मेरे को दे रहे 2000 रुपये, क्या उनके घर से दे रहे, क्या हम ले ले रहे, लेकिन मेरे पोतरे को जॉब देना था, ये बोल रहे लोग। तो ये चीज़ जो है ना, थोड़ा अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता और भी आएगा, ये चीज़ को कोई माने नहीं रखता। इस तरह के स्कीम्स के बजाय कोई भी गवर्नमेंट आए तो क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, हम कहते हैं जो भी गवर्नमेंट आए यहाँ पर एजुकेशन पे, हेल्थ पे और उनका एम्प्लॉयमेंट पे काम करे, तो ऑटोमेटिकली आपको कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट ऑटोमेटिकली वही चुन लेंगे, कैंपेन करने की जरूरत नहीं है। This video is sponsored by WeGuard.